आज है 21 जुलाई 2023 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। वाराणसी में विकसित होगा आधुनिक मार्केट। नगर निगम दशाश्वमेध प्लाजा व मॉल की तर्ज पर आधुनिक मार्केट विकसित करेगा। इसके लिए शहर में खाली भूभाग व भवनों को चिन्हित किया जा रहा है। इससे न सिर्फ नगर निगम की आय बढ़ेगी बल्कि काशी वासियों के लिए भी सहूलियत होगी। प्रदेश के अस्पतालों में लगेंगी अत्याधुनिक मशीन्स, 2 माह में मशीनें स्थापित करने के दिए निर्देश। प्रदेश के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में जल्द ही अत्याधुनिक मशीनें स्थापित की जाएंगी। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने 2 माह के अंदर इन सभी मशीनों को स्थापित करने का निर्देश दिया। इससे मरीजों को काफी राहत मिलेगी। उन्हें जांच के लिए निजी सेंटर्स पर नहीं जाना होगा। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों को निःशुल्क दवाएं, जांच सहित अन्य सभी तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। सभी अस्पतालों में मशीनें 2 माह के अंदर संचालित करने का निर्देश दिया गया। मुख्यमंत्री योगी बोले, 6 वर्ष में उत्तर प्रदेश में 5.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश ऐसे ही पिछड़ा नहीं था। जगह जगह बेईमान और भ्रष्ट लोगों को नमूनों के रूप में बिठा दिया गया था, जो पूरे उत्तर प्रदेश को खोखला बनाने में लगे हुए थे। भ्रष्टाचार पर बड़ा प्रहार करने के लिए हमें तैयार रहना होगा। जातिवाद, भ्रष्टाचार और भेदभाव विकास के सबसे बड़े बाधक हैं। उन्होंने कहा कि विगत 6 वर्षों में उत्तर प्रदेश के अंदर 5.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए और सामान्य जीवन जी रहे हैं। नीति आयोग के आंकड़े की बात करें तो इस बात की गवाह है, उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर आकर देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। 60 साल की उम्र पूरी होने पर हर महीने 3,000 रुपए पेंशन पाएंगे व्यापारी। राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष सुनील सिंघी ने घोषणा की कि व्यापारी 60 साल की उम्र पूरी करने पर 3,000 रुपए की पेंशन हर महीने पाएंगे। इस पेंशन को पाने के लिए व्यापारियों को प्रतिमाह तय धनराशि को जमा करना होगा। व्यापारी जितनी रकम जमा करेंगे उतनी ही रकम राज्य सरकार के द्वारा जमा की जाएगी। लखनऊ स्थित गन्ना संस्थान के सभागार में बृहस्पतिवार को सुनील सिंघी बतौर विशिष्ट अतिथि व्यापारियों को संबोधित कर रहे थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट से जेपी एसोसिएट्स को झटका। कोर्ट ने भूमि बिक्री करने की मांग वाली याचिका को खारिज किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेसर्स जयप्रकाश एसोसिएट्स को यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का बकाया चुकाने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे के विकास क्षेत्र में विशेष विकास क्षेत्र परियोजना के तहत पहले से आवंटित 1,000 हेक्टेयर भूमि के कुछ हिस्से को बेचने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। ज्ञान वापी से जुड़ी निगरानी अर्जी पर अब 16 अगस्त को सुनवाई। अखिलेश ओवैसी पर केस दर्ज करने की है मांग। अपर जिला जज विनोद कुमार सिंह की अदालत में गुरुवार को ज्ञानवापी परिसर स्थित वजूखाने में गंदगी फैलाने और शिवलिंग जैसी आकृति पर दिए गए विवादास्पद बयान के मामले में दाखिल निगरानी अर्जी पर सुनवाई हुई। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की ओर से अधिवक्ता एहतेशाम आबदी और शबनवाज परवेज ने वकालतनामा लगाया। कोर्ट ने अन्य विपक्षी गण को उपस्थित होने के लिए अगली सुनवाई 16 अगस्त की तिथि तय की। गोरखपुर लखनऊ रूट पर रेलवे ट्रैक के अगल बगल होगी बाड़बंदी। वंदे भारत का शीशा टूटने की होगी जांच। रेलवे ट्रैक के अगल बगल कोई जानवर न जाने पाए, इसके लिए पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर से लखनऊ रूट पर बाड़बंदी कराएगा। सुरक्षा को देखते हुए स्टील के पिलर लगाकर फेसिंग का फैसला लिया गया। इस तरह गोरखपुर और गोंडा के बीच उसका स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से बंदर की मौत हो गई थी। इस पर लोगों ने विरोध दर्ज कराया था। इसे देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे ने गोरखपुर से अयोध्या के बीच फेंस लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। सीएम खेत सुरक्षा योजना के तहत आवारा जानवरों से फसल की होगी सुरक्षा। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना अब सिर्फ बुंदेलखंड में नहीं पूरे राज्य में एक साथ लागू होगी। योजना के प्रस्तावित बजट 75 करोड़ से बढ़ाकर 350 करोड़ रुपए कर दिया गया। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना किसान के खेत की फसल को पशुओं से बचाने के लिए सोलर फेसिंग की योजना है। इसके तहत लगाई जाने वाली सोलर फेसिंग की बाड़ में मात्र 12 वोल्ट का करंट प्रवाहित होगा। यूपी में वक्फ संपत्तियों को खोजेगा आईआईटी कानपुर। जीआईएस और जीपीएस की मदद से तैयार होगा डिजिटल मैप। यूपी में वक्फ संपत्तियों को खोजने के लिए अब आईआईटी कानपुर की मदद ली जाएगी। वैज्ञानिक पूरे राज्य में जीआईएस और जीपीएस की मदद से सर्वे कर एक डिजिटल मैप तैयार करेंगे। इससे इन संपत्तियों पर भविष्य की कार्य योजना तैयार हो सकेगी और इसके अलावा इसे कब्जा मुक्त भी रखा जा सकेगा। ये सर्वे यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ कमेटी के निर्देश पर चल रहा है।
खेती करते वक्त हादसे का शिकार होने पर किसानों को मिलेगा मुआवजा। यूपी की राज्य सरकार किसानों के लिए कई तरह की स्कीम्स चलाती है। ऐसी ही एक स्कीम सीएम कृषक दुर्घटना योजना है, जिसके तहत अगर किसान खेती करते समय किसी हादसे का शिकार हो जाता है तो ऐसे में उसे 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। दरअसल इस योजना का उद्देश्य हादसे का शिकार हो चुके किसानों की मदद करना है। कई बार ऐसा होता है कि किसान काम करते समय गलती से अपने हाथ पैर खो देता है। कई स्थितियों में तो किसान की मौत हो जाती है। इस योजना के जरिए पीड़ित अपने और परिवार की मदद कर सकेगा। यूपी में एमबीबीएस बीडीएस एडमिशन के लिए राज्य कोटे के मेडिकल सीट्स की काउंसलिंग 25 से। नीट यूजी 2023 में सफल हुए अभ्यर्थियों की काउंसलिंग का कार्यक्रम केंद्र ने जारी कर दिया। पहले राउंड की काउंसलिंग 20 जुलाई से शुरू हुई, जो 28 जुलाई तक चलेगी। इस दौरान ऑल इंडिया कोटा, डीम्ड और सेंट्रल यूनिवर्सिटी की सीट्स के लिए काउंसलिंग होगी। वहीं स्टेट कोटे की पहले राउंड की काउंसलिंग 25 जुलाई से 4 अगस्त के बीच होगी। दूर होगी पशुओं के हरे चारे की कमी, दूध उत्पादन भी बढ़ेगा, अनंत घास देगी फायदा। पशुओं के लिए हरे चारे की कमी को दूर करने के लिए बरेली के वैज्ञानिकों ने एक और बहुवर्षीय चारा फसल की प्रजाति ईजाद की। ज्वार और सूडान घास से तैयार अनंत नाम की ये प्रजाति पौष्टिक गुणों से भरपूर है। इसे एक बार बोकर कम से कम 3 साल तक हरे चारे के रूप में काटा जा सकता है। पशुपालक हर 30 दिन पर इसकी एक बार कटाई कर सकते हैं। IVRI के एनिमल जेनेटिक्स विभाग के प्रधान अन्वेषक वैज्ञानिक डॉक्टर रणवीर सिंह ने बताया कि अनंत एक मल्टी कट चारा है। इसे एक बार बोकर कई बार काटा जा सकता है। हरे चारे के लिए प्रयोग होने वाले घास की ये उत्तम प्रजाति है। इन शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं को प्रसाद में मिलेंगे कल्प वृक्ष, चलाया जाएगा अभियान। बरेली में पौधारोपण अभियान से आम आदमी को जोड़ने की कमिश्नर सौम्या ने अनूठी पहल की। सावन के सोमवार को बरेली के सातों नाथ मंदिरों के साथ गुरडिया गौरी शंकर मंदिर, सिद्धि बाबा मंदिर और ईद जागीर मंदिर में सोमवार को श्रद्धालुओं को प्रसाद में पौधे मिलेंगे। जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन और उद्यमियों के सहयोग से कल्प वृक्ष वितरण अभियान चलाया जा रहा है। आपदा से बचने की तैयारी के लिए मॉक ड्रिल, बाढ़ में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर से पहुंचाए खाने के पैकेट्स। बरेली में अचानक गुरुवार सुबह रामगंगा का जलस्तर बढ़ गया। नदी से सटे गांव में बाढ़ का पानी घुसने लगा, लोग डूबने लगे, चीख पुकार मचने लगी, हर तरफ अफरा तफरी फैल गई। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में सूचना मिलते ही राहत और बचाव की टीम्स बाढ़ प्रभावित गांव में पहुंची। पानी में डूबते लोगों को बाहर निकालकर राहत कैंप में पहुंचाया गया। हेलीकॉप्टर से बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राहत सामग्री गिराई गई। आपदा से बचने की तैयारी के लिए मॉक ड्रिल की गई। यूपी में बड़ी बिजली की मांग, 26,000 मेगावाट। मांग बढ़ते ही अलर्ट हुआ पावर कॉर्पोरेशन। करीब 1 महीने बाद यूपी में बिजली की मांग फिर से अधिकतम मांग के रिकॉर्ड की तरफ बढ़ने लगी। 17 जुलाई को 26,228 और 18 जुलाई को अधिकतम मांग 26,472 मेगावाट दर्ज की गई। मांग बढ़ने के साथ ही पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन अलर्ट मोड पर आ गया। अधिकतम मांग में निरंतरता रहने और मांग और बढ़ने पर निर्बाध बिजली सप्लाई की दिक्कतों का सामना करने की नौबत आ जाएगी। बीएचयू में शोध छात्र ने किया केंद्रीय कार्यालय का घेराव, नॉन नेट फेलोशिप बढ़ाने की मांग। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के शोध छात्रों ने फेलोशिप की बढ़ोतरी का मुद्दा गुरुवार को पुरजोर तरीके से उठाया। इसी मांग को लेकर केंद्रीय कार्यालय पर धरना दिया गया। इस दौरान विश्वविद्यालय प्रशासन के विरोध में नारेबाजी कर जल्द से जल्द नॉन नेट फेलोशिप में वृद्धि की मांग की। फेलोशिप वृद्धि को लेकर छात्र छात्रा कुलपति से मिलकर ज्ञापन देने केंद्रीय कार्यालय गए थे। इसके पहले ही उन्हें प्रोक्टोरियल बोर्ड के सुरक्षा कर्मियों ने रोक दिया। यूपी में 23 जुलाई से बारिश की संभावना। मौसम विशेषज्ञ बोले 28 से फिर सक्रिय होगा मॉनसून। उत्तर प्रदेश में मॉनसून ट्रफ के दक्षिण हिस्से की ओर शिफ्ट हो जाने से बारिश में ब्रेक लग गया। मौसम विभाग का कहना है कि लखनऊ में स्थानीय कारणों से बूंदाबांदी हुई और बस्ती में महज 5 मिलीमीटर बरसात के अलावा पूरे प्रदेश में कहीं बारिश दर्ज नहीं हुई। अगले कुछ दिन पूरे प्रदेश में शुष्क हालात रहेंगे और तापमान बढ़ने का दौर जारी रहेगा। 3.5 लाख विद्यार्थियों की पसंद बना इलाहाबाद विश्वविद्यालय। डीयू और बीएचयू के बाद तीसरे नंबर पर रहा एयू। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से आयोजित सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में देश भर से 3,43,950 विद्यार्थियों ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय का विकल्प चुना और इनमें 1,34,933 छात्राएं शामिल हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी और बीएचयू के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय तीसरे स्थान पर है, जिसे इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने पसंद किया है।
डीजीपी कार्यालय ने माना, अवैध तरीके से भारत पहुंची सीमा, 4 मोबाइल 5 पासपोर्ट बरामद। सीमा पार से भारत आई सीमा हैदर के मामले में डीजीपी कार्यालय ने जानकारी दी। लखनऊ स्थित डीजीपी कार्यालय ने बताया कि सीमा हैदर के पास से 2 वीडियो कैसेट, 4 मोबाइल फोन, 5 पाकिस्तान अधिकृत पासपोर्ट, अधूरे नाम और पते के साथ एक अप्रयुक्त पासपोर्ट और आईडी कार्ड बरामद किया गया। डीजीपी कार्यालय ने सीमा अपने 4 बच्चों के साथ अवैध रूप से भारत में दाखिल हुई और जिला पुलिस इस संबंध में जांच कर रही है, ये जानकारी दी। उत्तर प्रदेश में 30 सितंबर तक भरे जाएंगे पदोन्नति कोटे के खाली पद। उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में पदोन्नति कोटे के खाली पदों को 30 सितंबर तक अभियान चलाकर भरा जाएगा। प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया। जारी शासनादेश के अनुसार चयन वर्ष 2023-24 के लिए 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 तक की पदोन्नति कोटे से भरी जाने वाली रिक्तियों की गणना को पूर्ण करने का आदेश दिया गया है। मणिपुर हिंसा पर अखिलेश का भाजपा पर वार, बोले बहन बेटियों के परिवार वाले बीजेपी की ओर देखने से पहले सोचेंगे। मणिपुर हिंसा के दौरान 2 आदिवासी महिलाओं से दुष्कर्म और नग्न कर वीडियो बनाने की घटना से पूरा देश उबल उठा है। इस घटना से राजनीतिक सरगर्मियां अपने उफान पर हैं। एक और पीएम मोदी ने इस घटना के दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कही। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मामले में भाजपा पर हमला बोला। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की आयु सीमा पर छूट की मांग तेज, इस समिति ने सीएम को लिखा पत्र। आगामी यूपी पुलिस भर्ती में प्रतिभागियों को आयु सीमा में छूट देने की मांग अब तेज हो रही है। विभिन्न लोग और संगठन प्रधानमंत्री से यूपी पुलिस भर्ती में छूट देने की मांग कर रहे हैं। अभी प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आरक्षी भर्ती में छात्रों को उम्र सीमा में छूट दिए जाने की मांग की है। करोड़ों रेल यात्रियों के लिए नई सुविधा, 20 रुपए में मिलेगा भरपेट भोजन। रेलवे बोर्ड की तरफ से यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आदेश जारी किया गया। रेलवे के आदेश में जनरल डिपो के सामने प्लेटफॉर्म पर भोजन काउंटर लगाए जाएंगे। भोजन को 2 श्रेणियों में बांटा जाएगा। पहले टाइप का भोजन 20 रुपए की कीमत में मिलेगा, जिसमें 7 पूरियां, सूखे आलू और अचार शामिल है। इसी तरह टाइप 2 वाले भोजन की कीमत 50 रुपए होगी। इसमें चावल, राजमा, छोले, खिचड़ी, कुलचे, भटूरे, पाव भाजी और मसाला डोसा शामिल होंगे। एनडीए सांसदों के 10 अलग-अलग ग्रुप करेंगे पीएम मोदी से मुलाकात। 2024 चुनाव पर होगी बात। विपक्षी दलों की बैठक के ठीक बाद हुई बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए की बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर सभी दलों ने तमाम मुद्दों पर चर्चा की। अब बताया गया है कि एनडीए सांसदों के 10 अलग-अलग ग्रुप बनाए गए। हर ग्रुप प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक करेगा, जिसमें सभी सांसद अपने क्षेत्रों को लेकर पीएम मोदी को जानकारी देंगे। साथ ही 2024 के लिए रणनीति बनाने में आसानी होगी। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, डीए में वृद्धि, आदेश जारी, 1 जुलाई 2023 से होगा प्रभावी। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, एक बार फिर से उनके महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई। इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए। जारी आदेश के तहत 1 जुलाई 2023 से उन्हें बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ दिया जाएगा। दरअसल कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा अपने बोर्ड लेवल और बोर्ड लेवल के नीचे के एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई। 1 जुलाई से प्रभावी किया जाएगा। महंगाई भत्ते में 1.5% की वृद्धि देखी गई। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।